आज ही 2 आतंकी ठोक दिए गए हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने ठोका है। देख रहे हैं, पहला जो आतंकी आपको नजर आ रहा है उसके पास एक पिस्टल थी, दूसरा आतंकी जिसके पास राइफल थी। ये दोनों घुसपैठ की फिराक में थे, उसी दौरान इन्हें ढेर किया गया है दोनों आतंकियों को। और इनके पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार और ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके पास देखिए जिन्ना की तस्वीर छपे नोट भी मिले। ये पाकिस्तानी नोट 50 और 100 का, ये मैगजीन, राइफल, भारी गोला बारूद लेकर ये आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। और पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, टेंशन हाई है। असीम मुनीर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। कल से अब तक कई बैठकें कर चुके हैं कि भारत क्या करने वाला है। अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा चुके हैं। शहबाज शरीफ तुर्की में एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की हालत वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। ड्रोन के साथ साथ सब जगह पर सुरक्षा बल, एक तरफ ड्रोन नजर रख रहा है, वहीं जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार जारी है। अब आपको बता दे रहा है कि नापाक प्लान सबूत दे रही है, गवाही दे रही है, सबूत दे रहे हैं, गवाही जो है वो सबूत दे रही है। 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में ये आतंकी जुटे थे। धीरे धीरे कैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं ये आपको बता रही हूं। 16 अप्रैल 2025 को मुनीर ने जहर उगला था। उन्होंने उस शख्स ने हिंदू मुस्लिम की बात की थी और उसने साफ तौर पर कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं। और इसी वजह से इस हमले को आसिम मुनीर के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 18 अप्रैल 2025 को सैफुल्लाह की प्लानिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे अभी। इसके बाद 20 अप्रैल 2025 पीओके में हमास कमांडर के होने की जानकारी मिली थी, बाकायदा बैठक की गई थी और इस बैठक में बड़ी प्लानिंग की गई थी। इस तरह के से ये सबूत सामने आ रहे हैं, एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं पहलगाम में हुए इस हमले की। हमारे साथ सहयोगी केवल कश्मीर से ही नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि मुंबई से और करनाल से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मुंबई जहां पर शव पहुंचे हैं उन लोगों के जिन पर पहलगाम में हमला किया गया, और करनाल विनय नरवाल का शव थोड़ी देर में परिवार के पास पहुंचेगा। वहां से सुमित झा जुड़े हुए हैं। मुंबई का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या देख पा रहे हैं अभी? कितना और इंतजार? देखिए थोड़ी देर बाद डोंबिवली में, जो कि यहाँ पर डोंबिवली इलाके में, जो कि हेमंत जोशी, अतुल मोने और संजय लेले का शव यहाँ पे आने वाला। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहीं पर जो तीनों डेड बॉडी है शव को यहाँ पे लाया जाएगा। ये डोंबिवली इलाके में रहते थे और जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने गोलियां बरसाई और तीनों लोगों की मौत हुई है। सामने तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अतुल मोने, संजय लेले और हेमंत जोशी की तस्वीरें लगाई गई है और यहाँ पूरी तरह से बनाया गया है। और जो शव है जो एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर आ चुका है, कुछ ही देर बाद यहाँ पे शव को लाया जाएगा। परिवार के लोग हैं, साथ ही पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर लाकर उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इसके बाद उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तीनों लोग की तस्वीरें लगाई गई है और यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ के जो लीडर हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार आसपास के लोग पहुँच रहे हैं और लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का लगातार नापाक इरादा करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, जो जिस तरह से 3 महाराष्ट्र के 6 लोग की मौत हुई है, 6 लोग की मौत हुई है, जो कि मुंबई के सटे हुए डोंबिवली इलाके के 3 लोग की मौत हुई है। जिसके बाद यहाँ पर लोगों को लाया जाएगा, शव को लाया जाएगा और यहाँ पे अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया शुरू होगा। लोगों में काफी दिखाई थी कि पहलगाम में मारे गए लोगों के शव मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनके परिवार के सुपुर्द उनके शवों को कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुंबई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। मुंबई में भी लोगों में गुस्सा है। करनाल से इस वक्त हमारे साथ सुमित झा भी जुड़े हुए हैं। करनाल, विनय नरवाल का शव थोड़ी देर में करनाल पहुंच जाएगा। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर विनय नरवाल, जो कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे, उनका शव, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद खबर यह है कि हरियाणा बॉर्डर के आसपास है और चूंकि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उस पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। इंडियन नेवी के ऑफिसर